इनियोस ट्रबल वाले एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। इनियोस के लिए बहुत ट्रबल क्रिएट हो चुका है और इनियोस ने बहुत सारा ट्रबल क्रिएट किया है। वेट अ सेकेंड, इसको ठीक ऑर्डर में बोलते हैं, क्रोनोलॉजी समझ के। इनियोस ने पहले यूनाइटेड फैंस के लिए, एरिक टेन हाग के लिए ट्रबल क्रिएट किया और अब उनके लिए यूनाइटेड फैंस ने ट्रबल क्रिएट कर दिया है। दोस्तों क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या हुआ है इनियोस के द्वारा, क्या चाह रहे थे वो करना, क्यों चाह रहे हैं वो एरिक टेन हाग को हटाना, और क्या हो सकते हैं आगे पॉसिबिलिटीज, इनके बारे में बात करेंगे। एरिक टेन हाग के बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी टच करेंगे अपनी एफए कप की सक्सेस को, जिसको देख के आपके दिल में मज़ा आ गया होगा, मेरे को मज़ा आ गया, उसको भी टच करेंगे दोस्तों। सो इससे पहले हम आगे बढ़ें, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना। अपने मन में बातें मत रखना, कमेंट में सारी चीज़ें लिख देना जो मन में सबसे ऊपर चीज़ें चल रही हैं। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि सर जिम रैटक्लिफ, इनियोस और इनियोस ग्रुप में मैं डेव ब्रेल्सफर्ड को भी इंक्लूड करूंगा, ब्लैंक को भी इंक्लूड करूंगा, नए बंदे को विलकॉक्स को भी इंक्लूड करूंगा। ये जो मैनेजमेंट बन रही है, अभी सुनने में आ रहा था विलकॉक्स भी पिछले 2-3 हफ्ते से रिव्यू कर रहा है हर चीज़ को, कोचिंग स्ट्रैटेजी को, क्या क्या कर रहे हैं हम, कोचेज, मेडिकल टीम, ये मतलब वो ये सब भी अभी रिव्यू कर रहा था। एक तो इनके रिव्यू कभी ख़त्म होने को नहीं हो रहे, इतने तो रिव्यू मेरी क्लास के टॉपर नहीं करते थे जितने रिव्यू ये कर रहे हैं। उससे भी फ्रस्ट्रेशन होती थी उनको सुन सुन के कि ओ यार मैंने भी 4 ही बार रिव्यू किया, एक जब से आए हैं सालों ने बस रिव्यू किया और कुछ किया नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, इनका प्लान बहुत सिंपल था, ये रिव्यू करके यूनाइटेड हारेगी एफए कप, इनको पता था। उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, इन्होंने अपने कैंडिडेट्स इंटरव्यू करने शुरू कर दिए थे, पोचेटिनो, डिजर्बी, पॉटर और साउथगेट, ऐसे ऐसे लोगों से ये कनेक्टेड थे। इनके लीक्स आ रहे थे, इनकी बातें चल रही थी कि ये इनके दिमाग में लिस्ट है ऐसे लोगों की, टॉमस फ्रैंक की। सो उसके साथ साथ इनके लिए प्लान बहुत सिंपल था दोस्तों। यूनाइटेड इधर से एफए कप हारी, इधर से इन्होंने नया बंदा अपना अपॉइंट किया, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी एरिक टेन हाग ने इनके लिए। उसने और उसके प्लेयरों ने एफए कप जिता दिया, बहुत बड़ा शॉक रिजल्ट हमें दे दिया। एफए कप को जैसे हमने लिवरपूल को हराया था एकदम अमेजिंग फैशन में, यूनाइटेड ने बहुत ही अलग फैशन में सिटी से ये कप छीन लिया, टाइटल होल्डर से मतलब, और एफए कप होल्डर से एफए कप ले लिया फाइनल में जाके, जिसके बारे में जितनी बात करें हम कम है। सो दोस्तों यहां पे हो गया इनके साथ भी शॉक, यूनाइटेड के टीनेजर्स ने इनियोस को शॉक कर दिया, एरिक टेन हाग ने शॉक कर दिया। अब पहले अगर मैं दे रहा था इनको पहले दिन दूसरे दिन की बेनिफिट ऑफ डाउट कि हो सकता है इनकी इंटेंशन ऐसी ना हो, सकता है प्लान कर रहे हों, बट अब जिस तरीके से इनकी लीक्स बाहर आ रही हैं, कितने सारे मीडिया चैनल्स ने कितना कुछ रिपोर्ट कर दिया है। अभी टेलीग्राफ ने भी रिपोर्ट किया कि पोचेटिनो से इनकी कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं और बहुत सारे मैनेजर से इन्होंने पिछले कुछ दिनों में, पिछले 1 या 2 हफ्तों में बातें करी हैं। अब मेरे को कोई डाउट नहीं है कि ये पक्का ही पक्का एरिक टेन हाग को निकालना चाह रहे थे और इनके दिमाग में पूरा प्लान सही था, फिक्स था, इनके सही हिसाब से सब कुछ चल रहा था। आप ये सोचोगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वाई एम आई सर्टेन, सर जिम रैटक्लिफ पूरे मैच में जब यूनाइटेड लीड पे थी उसके बाद पूरे टाइम मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, और उसके साथ साथ जब वो जीता तो मतलब इट वाज अ वेरी कोल्ड हैंडशेक। ये मैंने खुद नहीं देखा, बट मैंने बार बार यूट्यूब पे जाने की कोशिश करी, बट मुझे दिखा नहीं, बट काफ़ी लोग ये बता रहे हैं कि एरिक टेन हाग के साथ उनका बहुत ही कोल्ड हैंडशेक था, जबकि पेप गार्डियोला को झपिया पा रहा था बंदा, खुश होके स्माइल करके ऐसा। सो ऐसा वो करना चाहेंगे क्यों, इनियोस ऐसा क्यों चाहेगी कि एक जो चलती हुई गाड़ी है उसको हटा के डब्बे चेंज करके वापस एक नई गाड़ी अपने नाम की बनाए। सो मेरे को यही लगता है सबसे बड़ा कि अपने नाम के लिए अगर एरिक टेन हाग के साथ वो सक्सेसफुल होते हैं तो कहा जा सकता है, वो शाइन उनके नाम की चली जाएगी कि एरिक टेन हाग सक्सेसफुल है। सो मैनेजर आया और मैनेजर ने यूनाइटेड चेंज कर दी। वहीं अगर आप मैनेजर हटा दो और उसके बाद जो आपकी सक्सेस मिलेगी, दैट वुड ऑल द क्रेडिट वुड गो टू हुम, टू इनियोस। ना आपके पास रिचर्ड आर्नल्ड है, ना आपके पास कोई भी पुराने मैनेजमेंट के लोग हैं, ग्लेजर फैमिली पीछे बैकग्राउंड में पैसे छाप रही है। सो फ्रंट पे आप हो, एरिक टेन हाग एक लौता बंदा बचा है जो क्रेडिट ले सकता है, आप सबसे पहले उसको हटाओ। दूसरी चीज़, आप ऐसे मैनेजर को लाओ जो आपके
इशारों पे चले, या जिनका स्टाइल, नथिंग बैड इन इट, बट लोगों का अपना स्टाइल होता है। तो कुछ ऐसे मैनेजर्स हैं जिनको जो टीम बोलती है, मैनेजमेंट बोलती है, वो वैसा करते हैं। वो टीम को कोचिंग कर देते हैं बस कि हम ऐसे फुटबॉल खेलेंगे। वो कहेंगे डिफेंस ऐसा खेलना है, हमें ये प्ले, आपको हम ये 5 प्लेयर ला के दे रहे हैं, इनको खिलाओ, वो खिला लेंगे, ठीक है। उनकी अपनी से नहीं होगी, वो दे वुड नॉट बी, इन अदर वर्ड्स वेरी स्ट्रॉन्ग मैनेजर, जैसे क्लॉप, मोरिनियो, या पीछे जाओगे तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन, ऐसे टाइप के मैनेजर्स नहीं चाहते वो, क्योंकि उनके साथ वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि देल स्टैंड कि मेरे को ये प्लेयर चाहिए, रादर देन कि आपने जो दिए चलो मैं उनको खिला लूँगा। वो ब्राइटन मॉडल, वो चेल्सी मॉडल इनको चाहिए सर जिम रैटक्लिफ को और इनियोस को, कि हम सारी चीज़ें कंट्रोल करें। सो एरिक टेन हाग शायद उसमें पूरा फिट ना हो, इसलिए उसको हटाओ, अपने लिए कोई प्रॉबेबली एक ऐसा मैनेजर लेके आओ जो काम करे। अब तो ये देख के मेरे को साफ सीधा लगता है कि ये चाह रहे थे एरिक टेन हाग को हटाना, इनका पूरा प्लान फिक्स था, जिस पे अब पानी फिर चुका है और रायता फैल चुका है बहुत बुरी तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एरिक टेन हाग अभी भी सैक नहीं होगा, होने को अगले 48 आवर्स आर वेरी क्रूशल, कभी भी खबर आ सकती है दोस्तों। लेकिन आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट इनियोस, टू बी ऑनेस्ट। इनिशियली जब ग्लेजर्स ने बोला था तो मेरा सबसे पहली प्रेफरेंस थी कि कतर आ जाए, क्योंकि कतर आती तो आपको सब कुछ मिलता, बिना हुपला, बिना ड्रामा के। सारे प्लेयर्स भी हम साइन कर रहे होते, जेडन सांचो जा रहा है, जाने दो, पैसे दे दो और जाओ, जाने दो, डेट हटानी है डेट हटा दो, उसके बाद स्टेडियम बनाना है स्टेडियम बना लो, 2 स्टेडियम बना लो, 4 स्टेडियम बना लो, वो सब कर देते बिना कुछ कहे, ठीक है। इस टाइम हम राजा की तरह जी रहे होते, बट अब ये आ गए। चलो इनके साथ भी मैं खुश कि चलो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, रीबिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं ग्राउंड की, और स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, बट जहाँ पे इन्होंने अपनी टीम के मैनेजर को छेड़ा, वहाँ पे मेरा डिस्कनेक्ट इनके साथ शुरू हो गया। जिस तरीके से इन्होंने ये काम किया है, अब आई हैव लॉस्ट माई फेथ, एंड व्हेन आई लुक बैक, तो अब मुझे दिखता है कि ये कितनी इनकी क्या बैकग्राउंड है फुटबॉल क्लब इस्टेब्लिश करने के लिए। नीस इन्होंने ओन किया था 2019 में। उन्होंने कहा कि हमने जो पहला क्लब बाय किया था लुजियान, उसमें जो भी जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं उसको, तो उसमें हमने कुछ गलतियां करी, बट वी आर फास्ट लर्नर्स, अब हमने लर्न कर लिया, अब हम नीस को बहुत अच्छे सॉलिड फाउंडेशंस के साथ बढ़िया करेंगे उसको, और देयर इज़ ऑलरेडी अ प्लान इन प्लेस और वील फॉलो इट, और ये कोई हम डम मनी मूव नहीं है, बहुत अच्छा मूव है। सो बेसिकली हम नीस को ऊपर लेके आएंगे। आज भी कहाँ है नीस? वहीं पे थी जहाँ से इन्होंने उठाया था, कोई बहुत बड़ा उसमें ड्रामेटिक चेंज नहीं हो गया। 5 साल हो चुके हैं इनको नीस को लिए हुए। सो इनकी कोई सक्सेस कोई बहुत सॉलिड नहीं है, मतलब ये कोई बहुत बड़े फुटबॉल स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है। इन्होंने 3-4 क्लब, इनके ओनरशिप तीसरा या चौथा क्लब है यूनाइटेड, बट ऐसा कोई इनकी लेगेसी नहीं है फुटबॉल क्रिएट्स को क्लब को बहुत बड़ा करने की। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि ये सोच के कर रहे हैं तो कोई बहुत अच्छा मूव होगा। इट कुड बी एज डम मूव, जैसे नीस के साथ कर रहे हैं, बस चल रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं 5 साल से, यहाँ पे भी वही हो सकता है। सो अब आप देखो इन्होंने किया क्या है अभी तक यूनाइटेड के लिए। 1.5 साल लग गया इनको क्लब खरीदने में, अभी तक कोई डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल नहीं है, अभी तक हमारा सीईओ गार्डनिंग लीव पे है। अगर ये इतने सॉलिड होते तो क्या नेगोशिएट नहीं कर पाते? अभी तक ये इतने सॉलिड होते तो क्या ये ग्लेजर्स के साथ नेगोशिएट करके जल्दी विंटर वाली ट्रांसफर विंडो में कुछ ना करते? इन्होंने किया क्या? अभी तक कुछ नहीं किया, बातें करी हैं, फोटो खिंचाई हैं और कुछ नहीं किया। और ये अब निकालना किसको चाह रहे हैं? उस बंदे को जिसके बारे में हम बात करते हैं अब, एरिक टेन हाग ने बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी भी मतलब एफए कप जीता है तब भी मीडिया उससे पूछ रही है आपका लास्ट गेम होगा, क्या करोगे, ये है वो है, आपको नहीं लगता आपने बेकार मतलब देयर इज़ अ रीज़न आपको सैक करना चाहिए, ये सब वो सब बेफालतू उससे बातें चल रही हैं। और वो कह रहा है कि जब मैं आया था यहाँ पे इट वॉज अ मेस, एंड आई नो दैट इट वॉज अ मेस व्हेन ही केम इन। यूनाइटेड फिनिश्ड ऑन 56 और 58 पॉइंट्स, लोएस्ट एवर टोटल इन आर प्रीमियर लीग हिस्ट्री। 92 में प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई थी। फेयर इनफ, बहुत नीचे से इसने उठाया, बार्सिलोना को हराया हमने, बहुत सारे पिछले सीजन हमने क्या क्या अचीव नहीं किया, तीसरे नंबर पे आ गए सीधा 7, और इस सीजन आपको पता है क्या है, कैसा चल रहा है। और ये चीज़ें साथ साथ एरिक टेन हाग ने बोला कि मैं, अगर इन्होंने मुझे निकाल दिया, ये सबसे बोल्ड स्टेटमेंट लगी और मेरे को ऑनेस्टली इसमें एक कतई डाउट नहीं है। उस बंदे ने बोला कि अगर आप मेरे को निकाल दोगे ना तो मैं जहां जाऊंगा वहां जाके ट्रॉफी जीतूंगा, क्योंकि ट्रॉफी मैं जीतता आया हूं और ट्रॉफी मैं जीत रहा हूं और आगे भी मैं ट्रॉफी जीतूंगा। अगर इफ यू डोंट वांट मी आई विल गो समवेयर एल्स एंड आई विल विन ट्रॉफीज देयर।
दोस्तों इसके लिए बायर्न म्यूनिक रेडी थी ऑफर, अभी भी मतलब वो बिल्कुल रेडी थी। बायर्न म्यूनिक जैसा क्लब, एजैक्स वेट कर रही थी कि शायद अगर एलेक्स ये हट जाएगा एरिक टेन हाग तो हम इसको ले लें वापस। एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, अगर बार्सिलोना का ड्रामा में अगर हैंसी फ्लिक ना होता तो शायद बार्सिलोना की हिट लिस्ट, मतलब उनकी लिस्ट में भी कहीं ना कहीं एरिक टेन हाग का नाम होगा, और सारे बड़े क्लब्स इसको मॉनिटर कर रहे होंगे क्योंकि ही इज अ जेम ऑफ अ मैनेजर जो यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब की इतनी एडवर्सिटी झेल चुका है और उसके बाद भी किस तरीके से सक्सेसफुल हो रहा है। सो ये पूरे जिनको फुटबॉल नॉलेज है वो देख सकते हैं, चाहे वो आपके जैसे फैंस हों, चाहे वो फुटबॉल क्लब्स हों, वो सब, बट ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। सो और मैं जानता हूं देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एक्सक्यूज एंड रीजन। सो हमारा 8th फिनिश करना, हमारा इस सीजन थोड़ा अच्छा ना खेल पाना, हमारे को इस सीजन स्ट्रगल करते हुए देखना, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है इंजरी, बट उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। I cannot define excuse or reasoning for you, but you know what I'm talking about. You know there is a reason why when you do not have a left-footed left back, when you do not have a left-footed left center back, it is harder to pass. It is harder to play the possession football. When you do not have defenders who are pacey, when you have to start Evans and Casemiro and Harry Maguire, तो आप हाई लाइन नहीं खेल सकते। ये फुटबॉल वाला जानता है, जिसमें फुटबॉल की समझ है कि बंदे को भागना पड़ेगा पीछे, ठीक है। तो वी नो इट इज अ रीजन एंड पीपल से, मीडिया वाले खासकर दे से इट्स एन एक्सक्यूज। सो इट इज ऑल बुलशिट मीडिया प्रोपेगेंडा जो अभी भी चल रहा है। अभी भी बहुत लोग कहेंगे उसने कुछ बढ़िया काम तो नहीं किया, ऐसा टॉप पे तो नहीं ले आया यूनाइटेड को, जैसे टॉप पे चल रही थी यूनाइटेड, हमें नहीं पता, हम नहीं देख रहे, तुम देख रहे हो। यार आप एक मोमेंट के लिए भी ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक मोमेंट के लिए भी ये मत समझना कि इन मीडिया के लोगों से, जो पुराने प्लेयर्स हैं और जो जर्नलिस्ट हैं, यूनाइटेड की नॉलेज आपसे ज़्यादा उनको होगी, जस्ट बिकॉज कि वो एक बहुत अच्छे स्टूडियो में बैठे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच देखते हुए कुछ भी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो यूनाइटेड को वो वैसे फॉलो कर रहे हैं जैसे आप करते हो एज अ यूनाइटेड फैन, बिकॉज यू नो दिस, आई नो दिस। क्रिस्टल पैलेस जैसी ह्यूमिलेटिंग डिफीट के बाद भी यूनाइटेड फैंस वहीं पे खड़े थे और गाना गा रहे थे, यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे थे, बिकॉज दे सी वी आर टुगेदर। दे वर गिविंग यू द मैसेज, दे वर गिविंग यू इनियोस द मैसेज कि वी आर ऑल टुगेदर, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। एंड हम जानते हैं हमारा क्लब क्यों स्ट्रगल कर रहा है, और वी होप कि अब आप आके स्टेप्स लो टू इंप्रूव इट। एंड वॉट यू आर डूइंग इनियोस, यू आर कमिंग हेयर और आप जो बना बनाया स्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल कर रहे हो। जो मैनेजर 2 साल से इतनी मेहनत करके सारे प्लेयर्स को और अपने साथ खिला रहा है, मतलब पूरी टीम बिल्ड कर रहा है, गोलकीपर मिल गया उसको, 1-2 प्लेयर्स उसको डिफेंसिव मिल चुके हैं, अब उसको चाहिए चीज़ें पीस टुगेदर करने के लिए, अपने स्क्वाड को बढ़ाने के लिए। बातें आप ऐसी करते हो कि आर्टेटा के साथ जो आर्सेनल ने किया सपोर्ट करके वो बहुत अच्छा है, और अभी आपके मुंह से एक चवन्नी तक नहीं निकली, इतना आउटरेज मीडिया में चल रहा है, इतना ज़्यादा बवाल खड़ा हो चुका है, और एक पब्लिकली आपने एक बार भी सिंपथाइज नहीं किया, एक बार भी आपने बोला नहीं कि भैया वी सपोर्ट दिस मैनेजर, वी बैक दिस मैनेजर एंड वी आर विद एरिक टेन हाग। आपकी तरफ से बस यही स्टेटमेंट्स आती हैं, रिव्यू चल रहा है, रिव्यू चल रहा है, रिव्यू चल रहा है। यू नो व्हाट, एक और रिव्यू चल रहा है यूनाइटेड फैंस का आपको लेके कि क्या आपकी परफॉर्मेंस कैसी, और अभी तक तो मैं आपको बता दूं आपने कुछ परफॉर्म नहीं किया, यू हैवंट स्टार्टेड डूइंग शिट, ठीक है, यू हैवंट डन एनीथिंग, एंड देयर यू वांट टू किक आउट अ गाय हु इज ब्रिंगिंग यूथ आउट ऑफ आवर यूथ सिस्टम। यूनाइटेड अभी FA कप जीती है 2-2, वुमेन्स टीम भी जीती है, मेंस टीम भी जीती है, मैं नहीं कह रहा एरिक टेन हाग के कारण जीती है, बट अंडर 18 हमारा अभी अपनी लीग जीती है। वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि देर इज अ सिस्टम इन प्लेस, देर इज अ सिस्टम। बिफोर यू केम इन देर वॉज अ गाय हु वॉज वर्किंग ऑन अ सिस्टम, ठीक है, उसके बस की जितनी है वो कर रहा है, रादर देन सपोर्टिंग हिम, रादर देन हेल्पिंग दी मेडिकल टीम आउट कि ये इंजरी क्राइसिस हमें वापस देखने को ना मिले, हम सफ़र ना करें, ये लास्ट सीजन हो जहाँ पे हमारी इतनी इंजरीज हुई हो। रादर देन रिजॉल्विंग दैट यू आर क्रिएटिंग अ रकस, यू आर क्रिएटिंग अ रकस फॉर वॉट? फॉर वॉट मैन? लाइक तुम्हें क्या क्रेडिट चाहिए? तुम्हें मैं क्रेडिट दूंगा ना भाई, पूरी दुनिया देगी ना क्रेडिट कि तुमने आके स्ट्रक्चर खड़ा किया। तुम स्ट्रक्चर खड़ा करो ना यार, मैनेजर को क्यों तुम ड्रामा कर रहे हो? तो मतलब
मेरे को समझ नहीं आता, जिस बंदे ने बायर्न म्यूनिख की जॉब छोड़ दी, अब वो पूरे दिलो जान से कह रहा है कि मैं हॉलीडे पे जा रहा हूँ, आई वांट टू कंटिन्यू हियर, और उसकी स्पीचेस से दिख रहा है वो इकलौता वो खुद को डिफेंड कर रहा है यार, कोई और नहीं आ रहा। मतलब इनियोस पे इतने मुंह हो चुके हैं, अब इतने बंदे हो चुके हैं उनकी मैनेजमेंट में, किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, एक इंटरव्यू नहीं दिया जा रहा जहाँ पे वो बोल दें कि नहीं, या लीक ही निकाल दो, तुम्हें शर्म आ रही है बोलते हुए, लीक ही निकाल दो कि हमने कर लिया अपना रिव्यू, वी सपोर्ट एरिक टेन हाग और हम आगे, या तुम कुछ मत करो, तुम सीधा आगे बस ये न्यूज़ आगे बढ़ने दो ना कि हमने कौन कौन से लोगों को साइन करने, और लीसी को साइन करने लग रहे हैं हम, या रैबियो को साइन करने लग रहे हैं हम, ये सारी बातें करनी शुरू कर दो ना यार। अपने आप ये पुराने मुद्दे मीडिया से हट जाएंगे, और आप भी अपने रास्ते, आप भी कोई अपॉलॉजी मत दो अपनी घटिया हरकतों की, और हम भी माफ़ कर देते हैं आपको। मतलब ये सिंपली ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आप अपोलोजाइज नहीं कर सकते तो, और अगर आप वो नहीं कर सकते मत करो, सही में मतलब आगे बढ़ने दो किस्सा, क्योंकि अब हमें एरिक टेन हाग ही चाहिए। और यूनाइटेड फैंस का अब लेटर मैंने सुना है कि वो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, कोई एक लेटर है ना, वो किसी तरीके से अगर उनके पास पहुंचे जहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम किस तरीके से चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं एरिक टेन हाग को, और एंड एवरी यूनाइटेड, यू कैन सी यूनाइटेड फैंस, मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोना सपोर्ट दिस मैनेजर, बिकॉज पीपल आर, मतलब इतना सोशल मीडिया पे, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, मैंने कोई मैनेजर नहीं देखा जिसको सैक ना करने के लिए इतना सपोर्ट मिल रहा हो। सो दोस्तों, मेरे को साफ सीधा लगता है अगर ये इनियोस आगे बढ़ी तो इट विल बी अ ह्यूज डेंट इन देयर कनेक्शन विद यूनाइटेड फैंस। और एक बार लॉस करते हो ना आप ट्रस्ट, इट इज़ वेरी हार्ड टू रीबिल्ड, इट इज़ वेरी हार्ड टू रीबिल्ड, इट इज़ वेरी हार्ड टू फॉर यू टू ब्रिंग अ गाय एंड रीबिल्ड दिस टीम। इट इज़ मैन यूनाइटेड, एक लॉस होती है ना तो मीडिया जिस तरीके से प्लेयर्स और मैनेजर के पीछे पड़ता है ना, आपको नहीं पता जिन मैनेजर्स के पीछे आप भाग रहे हो वो इस एडवर्सिटी में खड़े रह पाएंगे। ये बंदा 2 साल से एडवर्सिटी में ही खड़ा है, सक्सेस तो इसने अभी देखी नहीं है, 2 ट्रॉफी आपको बिना अच्छी सिचुएशन के दिला दी। सो एक बंदे को, चली चलाई गाड़ी को, एक बंदा जो एडवर्सिटी में रह सकता है, जो टीनेज डेवलप कर सकता है, टीनेजर्स अपनी टीम में ला सकता है, जो परफॉर्मेंस की बात करता है, जो अच्छी फुटबॉल खिलाने के बारे में बात करता है, जो ट्रॉफीज ला रहा है, जिसका कोई कंपटीशन नहीं है आज की डेट में, नॉकआउट कॉम्पिटिशंस में कैसी परफॉर्मेंस है उसकी, चाहे वो एजेक्स की चैंपियंस लीग हो, चाहे यूरोपा लीग हो, चाहे वो यूनाइटेड के साथ EFL कप हो, चाहे वो FA कप हो, और 3 फाइनल 2 साल में, आप उस बंदे के साथ ये बात कर रहे हो यार, उसको हटा के आप पता नहीं क्या भगवान लाने वाले हो, जो आपको लगता है ये कर रहा है, जो आप चाहोगे, ड्रीम करोगे ना, वो ऑलरेडी कर रहा है, प्लस आप इस पे पैसा खर्च करोगे। किसके लिए, क्यों हो रहा है ड्रामा, क्यों कर रहे हैं हम ये बात? हम आज की डेट में बस ट्रांसफर विंडो की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सो ये सारा का सारा इनियोस का बनाया हुआ रायता फैलाया हुआ है, और आज उनका मतलब 25% स्टेक लिया है आपने यूनाइटेड में। मैं आपको अभी बता रहा हूं, जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, यू ऑलरेडी ओन 25% of the hate that United fans have for Glazer. You have 25% ownership with Glazers. You have 25% of hate. Glazers ने इतने सालों में जो इकट्ठी करी है ना हेट, ऑलमोस्ट आपके पास 25% उसका भी आ चुका है। ठीक है, हमें पता है सबसे बड़ा एनिमी क्लब का ग्लेजर्स है। डोंट बिकम देम, डोंट बिकम देम, क्योंकि 3 साल बाद आपका प्रॉमिस है आप ग्लेजर को हटाओगे, आप ओनरशिप पूरी लोगे। मैं आपको बता रहा हूं, टाइम नहीं लगेगा अगर आप इस तरीके से चलोगे कि आप यूनाइटेड के ऊपर और ग्लेजर आउट के बाद इनियोस आउट के एरोप्लेन चल रहे हों या प्रोटेस्ट चल रहे हों या बहुत बड़ी मूवमेंट हो जाए। यूनाइटेड फैन से पंगा मत लेना, जो कह रहे हैं वो सुन लो, जो काम है वो कर लो, बेफालतू में ज़्यादा उछलना मत। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।